वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्कूल स्टडी चैनल। ये है सीक्रेट एजेंट की कहानी का वीडियो नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने इस कहानी की समरी और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम इस पैसेज के, इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग और उसके पैसेज में से बनने वाले क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। लेसन नंबर 3 है, नाम है द मिडनाइट विजिटर। इसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखते हैं इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को। पहला वर्ड है एजेंट। एजेंट होता है गुप्तचर, जो किसी विभाग में बिना किसी अन्य को ये पता चले कि ये किस डिपार्टमेंट में, किस पोस्ट पर क्या काम कर रहा है और वो अपना काम करके चला जाता है, वो होता है गुप्तचर। बोर, बोर होता है उबाऊ। ऐसी फीलिंग होना मानो आपका मन उस काम में, उसके पास में रहकर न लग रहा हो, उसको बोलते हैं बोर, उबाऊ। जैसे कभी कभी क्लास में बच्चों का मन हो जाता है, वो एक चैप्टर से, एक टॉपिक से ऊब जाते हैं। स्टील, स्टील मीन्स चोरी करना। ये बहुत ही गलत भावना है। सडन, सडन मीन्स अचानक। जब कोई काम एकदम इतनी तुरती फुर्ती से हो जाए कि पता भी ना चले तो उसको बोलते हैं सडन, अचानक। वेटिंग, वेटिंग मीन्स इंतज़ार करना। जैसे अभी आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि इंतज़ार कब आएगा आपका रिजल्ट। स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स चीखना। जब आपका रिजल्ट आएगा, आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, तो आप भी जोर से चीख सकते हैं, स्क्रीम, चीखना। सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स हैरान होना। जब ऐसी कोई घटना घट जाए जिसका आपको पहले से नॉर्मल कंडीशन में अंदाज़ा ना हो तो आप हैरान हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे, सरप्राइज होना। विंडो, विंडो मीन्स खिड़की, जो आपको कहीं भी अपने घर में, स्कूल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सीक्रेट। सीक्रेट होता है जो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता हो, बाकी दुनिया को न पता हो, वो होती है सीक्रेट बात, गुप्त बात, छिपी हुई बात। बालकोनी, बालकोनी होता है जो हमारे मेन रूम के बाहर छज्जा या बरामदा होता है, उसको बोलते हैं बालकनी। नेक्स्ट है नोक। जब आपके घर का दरवाज़ा बंद हो, बाहर से कोई व्यक्ति आए, तो वो अंदर आने के लिए दरवाजे पर पहले नॉक करेगा ताकि आपको पता चले कि बाहर कोई आया है और आप जाके दरवाज़ा खोल दें। दरवाजे पर नॉक करना, टक टक की आवाज़। जंप्ड आउट, जंप होता है कूदना, आउट मीन्स बाहर, जंप्ड आउट मीन्स बाहर कूदना। रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स जवाब देना, आंसर देना। जब आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका रिप्लाई करते हैं। डाइड, डाइड मीन्स मर जाना। आउटविटेड, आउटविटेड मीन्स अपने दिमाग की ताकत से किसी को हरा देना, अपनी चालाकी से हरा देना, अपने माइंड गेम से हरा देना। डेंजरस, डेंजरस मीन्स खतरनाक। अब कोविड-19 की वजह से स्थिति डेंजरस बनती ही जा रही है, खतरा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आप अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो ये थे इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। अब हम करेंगे इस लेसन के इम्पोर्टेंट कंप्रीहेंशन पैसेज और उन पैसेज से बनने वाले क्वेश्चन आंसर। देखते हैं पैसेज फर्स्ट। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ। यह इस महीने में दूसरी बार है। सेकेंड टाइम मीन्स दूसरी बार। दैट समबडी हैज़ गोट इनटू माई रूम, कि कोई बंदा मेरे रूम के अंदर आ गया।
थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, उस बालकनी के द्वारा। इसमें ओजेबल ये बता रहा है कि उसके रूम में पहले भी कोई बंदा बालकनी में से आया था और अब फिर आ गया। अब कौन आ गया? मैक्स। ये वो एक ट्रिक बना रहा है, हालांकि अभी तक इस बात में सच्चाई नहीं है कि मैक्स कैसे आया, वो सिर्फ अपनी कहानी बना रहा है। Fowler's eyes went to the single window of the room. Fowler कौन था? राइटर। उसकी नज़र एकदम से उस विंडो पर जाती है जो कि रूम में अकेली विंडो है, यानी कि उस रूम में कोई दूसरी खिड़की नहीं है, सिर्फ एक ही खिड़की है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और उसके बाहर रात का अंधेरा दिखाई दे रहा था, यानी कि रात का समय होने वाला था, अंधेरा बाहर हो रहा था। द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स इज, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इन लाइनों को बोलने वाला कौन है। तो ये लाइनें बोली थी उस सीक्रेट एजेंट ने जिसका नाम है ओजेबल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओजेबल। सेकंड है डैश हैड एंटर्ड द सेकंड टाइम। अब कौन आया था? मैक्स। मैक्स हैड एंटर्ड द सेकंड टाइम। रूम में पहले भी उसने अपनी कहानी में कोई बनाया कि कोई बंदा उसके रूम में घुस गया था बालकनी के थ्रू, और अब फिर कौन आ गया? तो अब कौन आया है? मैक्स। फोलर वाज देयर टू। फोलर वहां पर किस लिए था? क्योंकि फोलर को इंटरेस्ट था एक सीक्रेट एजेंट के साथ टाइम बिताने में, उसके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में जानने के लिए, उसकी लाइफ में जो थ्रिलिंग है, एक्शन है, मज़ा है, उन सब के बारे में जानने के लिए वो इच्छुक था। अरे जब आपको मौका मिल जाए कि किसी सिगरेट एजेंट के साथ घूमने का, रहने का, तो आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे कि ये कैसे रहता होगा, कैसे अपना काम करता होगा, क्या इसके पास गन भी होगी, क्या इसके पास कैसे कैसे मैकेनिज्म वाले और आइटम्स भी होंगे, कैसी घड़ी होगी, क्या इसके पास जीपीएस होगा, और क्या क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द विंडो लुक्ड, खिड़की कैसी थी? ये तो बिल्कुल एक इजी सा क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम पैसेज में से उठा के दे दिया। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक साधारण सी खिड़की थी। चलिए देखते हैं इसके आंसर। इस स्लाइड को रोककर आप इस पैसेज के आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले पैसेज की ओर। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। द लिटिल स्पाई, लिटिल मीन्स हाइट में जो छोटा है, स्पाई, स्पाई मीन्स जासूस, जासूस यानी कि सीक्रेट एजेंट। कौन है? ओजेबल। स्माइल्ड, वो हंसता है, चेहरे पर मुस्कान लाता है। एविली, एविल होता है बुराई या बुरे से संबंधित है, इसका मीनिंग होता है दुष्ट, दुष्टता की भावना से संबंधित। ओजेबल अपने चेहरे पर स्माइल लाता है दुष्टता भरी हुई। एंड वी विश वी न्यू हाउ यूर पीपल गोट द रिपोर्ट। हम शायद ये जानते हैं कि आपके लोगों को रिपोर्ट कैसे मिलेगी। कौन सी रिपोर्ट मिलेगी? रिपोर्ट अबाउट द मिसाइल्स, मिसाइल के बारे में जो रिपोर्ट आने वाली थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी तक किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हार्म, हार्म मीन्स नुकसान करना, चोट पहुंचाना। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज मैं इसे प्राप्त कर लूँगा, आज की रात। वट इज़ दैट, अरे ये क्या हुआ? हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? जब ओजेबल और मैक्स के बीच में ये सारी बातें हो रही थी, इतने में दरवाजे के ऊपर नोक होती है और मैक्स ओजेबल से पूछता है ये क्या हुआ, ये कौन है दरवाजे पर? तो देखते हैं इसके क्वेश्चन।
पहला है डैश वाज एक्सपेक्टेड एट द डोर। दरवाजे पर अब किसकी संभावना है कि कौन आया होगा। तो देखिए, ओजेबल जो है कहानी बना रहा था ना, और उसकी कहानी में, झूठी कहानी में, कौन आएगा? पुलिस आएगी। ओजेबल ने बोला कि मैंने पुलिस को बुलाया था उन पेपर्स की रिपोर्ट की सुरक्षा के लिए, और शायद पुलिस ही आई होगी। तो दरवाजे पर कौन है? द पुलिस। द लिटिल स्पाई वाज, जो छोटा स्पाई जासूस था वो क्या कर रहा था? वाज स्माइलिंग, स्माइल कर रहा था। पहली ही लाइन में है ना, द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। तीसरा क्वेश्चन है डैश वाज एट द डोर। लेकिन अब असलियत पे आते हैं। असलियत में दरवाजे के ऊपर कौन था? वेटर। ए वेटर वाज एट द डोर, दरवाजे पर वेटर था। अगला क्वेश्चन है ही थॉट ही वुड गेट बैक द। उसने क्या सोचा था कि वो क्या प्राप्त कर लेगा? देखिए, सेकंड लाइन में दिया है गेट इट बैक टुनाइट। क्या वापस पाना चाहता था वो? उस रिपोर्ट को, उन डॉक्यूमेंट्स को वापस पाना चाहता था, मिसाइल के बारे में जो थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिपोर्ट अबाउट द मिसाइल। इस स्लाइड को पॉज करके आप इस पैसेज के आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं तीसरे पैसेज की ओर। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। तुम्हें किसी ने बताया होगा दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक गुप्तचर हूँ। ए स्पाई, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पियोनेज, और जासूसी का काम करता हूँ। एंड डेंजर, और अपने जीवन में खतरों का सामना करता हूँ। ये लाइनें ओजेबल ने बोली हैं उस राइटर को जिसका नाम है फॉलर। यानी कि इस पैसेज में दो आदमी बात कर रहे हैं, ओजेबल और फॉलर। यू विश्ड टू मीट मी, तुम मुझे मिलना चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि। यू आर ए राइटर, तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, कैसे राइटर हो? यंग एंड रोमांटिक। यू इनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स, तुमने कल्पना कर ली होगी। इनविजन्ड, इनविजन्ड का मीनिंग होता है कल्पना करना, अपने दिमाग में सोचना, इमेजिनेशन करना। मिस्टीरियस, रहस्यमयी। फिगर्स, आकृतियाँ, तुमने अपने दिमाग में रहस्यमयी आकृतियाँ बना ली होंगी। इन द नाइट, की रात में कैसे होता होगा। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल के साथ क्या होता होगा। ड्रग्स इन द वाइन, वाइन में ड्रग मिलाते होंगे। किस लिए? बेहोश करने के लिए या मारने के लिए। तो ये लाइनें ओजेबल बोल रहा था किसको? फॉलर को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। डैश एंड डैश आर टॉकिंग हियर, इस पैसेज में कौन कौन बात कर रहे हैं? तो कौन बात कर रहा है? ओजेबल और फॉलर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओजेबल एंड फॉलर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। द स्पीकर रियली डील्स इन, जो बोलने वाला है कौन? ओजेबल। वो किन चीज़ों में डील करता है? डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, जासूसी में और खतरे में। अगला क्वेश्चन है ही हैड इमेजिन्ड, यानी कि फॉलर ने क्या इमेजिनेशन किया था? तो हम डायरेक्ट लिख देंगे पैसेज में से उठा के, मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स एंड ड्रग्स इन द वाइन। चौथा क्वेश्चन है यू इन द पैसेज इज, इस पैसेज में जहां भी यू वर्ड का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? तो ओजेबल था बोलने वाला। किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? फॉलर को बोल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉलर। इस स्लाइड को रोकिए, पॉज करिए और इस पैसेज के आंसर लिखिए, नोट करिए। तो ये थे हमारे आज के पैसेज और उसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग और साथ में
क्वेश्चन आंसर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।